हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज़ में। सतीश सर के वीडियोज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। 9.2 देखा था जिसमें आपने बीजीय व्यंजक का गुणा देखा था। अब उसी गुणे को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब क्या होगा कि दो टर्म के साथ या दो टर्म का तीन टर्म के साथ गुना होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा उसका जो लेवल है उसको हाई कर दिया गया है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन ही है इस चैप्टर में भी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.3। अगर आपके पास बुक नहीं हो तो मैं पीडीएफ का लिंक जो है वो उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का। तो आइए शुरू करते हैं 9.3। 9.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणा कीजिए, यानी कि क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या है, यहाँ दो टर्म, यहाँ भी दो टर्म, दो टर्म का दो टर्म के साथ, कहीं कहीं तीन टर्म का तीन टर्म के साथ, तो इस तरीके से गुणा करना है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं से प्रश्नावली 9.3 क्लास 8 बीजीय व्यंजक। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुणा करना। गुणा करें। क्वेश्चन नंबर ए, 4a माइनस 5b मल्टीप्लाइड बाई 2a माइनस 6b। b जो है वो है 1.5x माइनस 0.5y मल्टीप्लाइड बाई 1.5x प्लस 0.5y। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हैं। चूँकि हमने अभी आपको आइडेंटिटीज नहीं बताया है, इसलिए अभी हम आपको डायरेक्ट गुना करना ही सिखाते हैं। आइडेंटिटीज का यूज हम करना बाद में बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहले देखिए, ये दो टर्म का दो टर्म के साथ गुना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए कि जैसे हमें अगर ये गुना करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का गुना इसके साथ कर लेते हैं। जैसे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि 12 का हमने क्या किया, पहले 4 से गुना कर लेते हैं और फिर 12 का गुना 1 से कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तो हम गुना करते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या कि दो अंक का दो अंक के साथ जो गुना होता है, देखिए पहले इसका इन दोनों के साथ गुना कर लीजिए, यानी 4a का गुना किसके साथ, 4a मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 6b। ठीक है, और फिर माइनस 5b का भी मल्टीप्लाई किससे कर लीजिए, 2a माइनस 6b, तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, पहले 4a को रखिए बाहर। पहले पहला टर्म क्या है, 4a, उसको हम बाहर रखते हैं। फिर क्या, पूरा रखेंगे। पहले इसमें से एक टर्म तो ये पूरा, फिर दूसरा टर्म, फिर ये पूरा। तो 4a का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगा, 2a माइनस 6b के साथ। ठीक है, अब क्या बचा है इसमें से, माइनस 5b। माइनस 5, देखिए चिन्ह को मत छोड़िएगा, जो भी चिन्ह यहाँ पर इसके साथ होगा उसको भी साथ साथ रखिएगा। तो माइनस 5b का फिर मल्टीप्लाई 2a माइनस 6b के साथ। अब क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, a और a का गुना a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 छक 24, a गुने b यानी कि ab। थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा। माइनस 5 दूनी 10, देखिए बी ए या ए बी कुछ भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 5 छक 30, बी और बी का गुना बी स्क्वायर होता है। चलिए देखिए, ये और ये लाइक टर्म है तो इन दोनों की क्रिया होगी 8a स्क्वायर, माइनस 24 और माइनस 10 माइनस 34 होता है, और ए बी का टर्म है माइनस 34 ए बी, यानी माइनस 24 ए बी और माइनस 10 ए बी, माइनस 34 ए बी प्लस 30 बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये अब कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, यही गुना है। यानी 4a माइनस 5b को यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम 2a माइनस 6b से, तो हमारा आंसर होगा 8a स्क्वायर माइनस 34ab प्लस 30b स्क्वायर। यही क्या हुआ, हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं। फिर सेम इसको पहले बाहर रखते हैं 1.5x को, तो ये पूरा लिख देते हैं
1.5x प्लस 0.5y। अब फिर इसको रखते हैं माइनस 0.5y मल्टीप्लाई 1.5x प्लस 0.5y। ठीक है, चलिए अब 1.5 को 1.5 से गुना करेंगे, 1.5 को 1.5 से गुना करेंगे, 15 15 हैं 225 और 10 10 हैं 100, 2 अंक छोड़ के दशमलव यानी 2.25 x और x का गुना x स्क्वायर होता है प्लस, अब 1.5 का गुना किसके साथ, 0.5 के साथ। देखिए 1.5 का गुना 0.5 के साथ, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 10, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 10, 15 पचे 75 बटे 10 दहाई 100, 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 0.75 हो जाएगा ये, तो 0.75 और x और ये y, x और y। चलिए इसका हो गया गुना, 1.5 का 1.5 से 2.25, x और x का गुना x स्क्वायर होता है प्लस 1.5 का 0.5 से गुना करेंगे तो 0.75 होगा, x और y का गुना xy होता है माइनस, फिर देखिए 1.5 का गुना 0.5 से, तो हमने तो यहाँ किया ही था, यही हो जाएगा 0.75xy प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 0.5 का गुना 0.5 से तो 0.25 होगा, y और y का गुना y स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये लाइक टर्म था, इसके बीच क्रिया हो गई। देखिए ये प्लस में जितना है उतना ही ये माइनस में है, देखिए ये प्लस में 0.75xy है, ये माइनस में 0.75xy है, यानी कि सेम पूरा है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25x स्क्वायर माइनस 0.25y स्क्वायर। वैसे इसमें हम आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे, लेकिन आइडेंटिटी हम अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा जो प्रश्न है सी का, वो है 1.2 PQ माइनस 3/2Q इंटू PQ माइनस Q। ओके, अब इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हम 1/2 PQ को बाहर रखेंगे, फिर ये पूरा लिख देते हैं PQ माइनस Q। अब फिर इसमें क्या बचा, -3/2, देखिए -3/2 क्या Q, तो फिर ये पूरा रख देते हैं PQ माइनस Q। देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1.2 तो रहने देते हैं, ये P और P स्क्वायर हो जाएगा, Q और Q स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब देखिए 1/2 P तो अकेला है और Q और Q स्क्वायर है। ठीक है, चलिए माइनस, अब देखिए 3/2 P अकेला है, Q स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 3/2 Q स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने गुणा करके ये किया, प्राप्त किया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, अच्छा ये देखिए ये और ये क्या है, सजातीय है, क्या है, सजातीय है, यानी कि लाइक टर्म है, ये भी PQ स्क्वायर का पद है और ये भी PQ स्क्वायर का पद है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, अच्छा देखिए -1/2 और -3/2 कितना होगा, देखिए 2 -1 -3 यानी कि -4/2, इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस, इन दोनों के बदले क्या हो गया, -2, यहाँ देख लीजिए इन दोनों के बदले क्या आ गया, -2। देखिए 1/2 -1/2 और -3/2 को यदि हम यहाँ पे, वो तो आपको 7th में ही सिखाया गया होगा, अगर हम ये करेंगे इसका ऑपरेशन तो क्या होगा, 2 का LCM 2 हुआ, -1 और -3 -4 होता है, -4/2 तो 2 से 2 बार में ये कट गया तो -2 हो गया। तो हम इन दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, -2, और ये PQ स्क्वायर का टर्म है तो PQ स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 3/2 Q स्क्वायर, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर D जो है
क्वेश्चन नंबर डी उसको हम आपके लिए छोड़ते हैं। देख लीजिए, हम आपके सामने में क्वेश्चन को लाए थे और ये क्वेश्चन नंबर डी है। इसको आप खुद से बनाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू 3x माइनस वाई। ठीक है, a प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे करना है? 3x माइनस वाई से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे डी का। चलिए हम ई को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ई को सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं यदि, तो हमारा होता है, पहले इसको हम बाहर ले लेते हैं, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो ये पूरा लिख लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखिए सी स्क्वायर डी स्क्वायर को बाहर रखते हैं, फिर ये पूरा लिख लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब गुना करते हैं। देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का गुना हुआ तो ए टू दी पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह से ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का गुना भी होगा तो बी टू दी पावर 4 हो जाएगा। प्लस, अब देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस, देखिए फिर इस माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये फिर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको अल्फ़ाबेटिकली सीरियल नंबर में ही लिख देते हैं, क्योंकि ए के बाद बी आता है, सी आता है, इसी तरीके से लिख दें। सॉरी, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, यही गुना हुआ है इसका। प्लस माइनस माइनस, अब देखिए सी स्क्वायर और सी स्क्वायर का गुना क्या होगा? सी टू दी पावर 4। ठीक है, और डी स्क्वायर और डी स्क्वायर का गुना डी टू दी पावर 4। अब देखिए ये और ये एकदम लाइक टर्म है, लेकिन दोनों एक प्लस में और एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। बच गया क्या आपका? ये टर्म और ये टर्म। ए टू दी पावर 4 बी टू दी पावर 4 माइनस, इसके पीछे जो भी चिन्ह होता है वही हम ले लेंगे। सी टू दी पावर 4 डी टू दी पावर 4, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए एफ का आपके पास क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। एफ का क्वेश्चन है आपके पास 2a प्लस 2b प्लस सी और मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए 3 टर्म का 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक्स वही है, आपका जो मूल बातें हैं वही है। आप पहले 2a को रखिए, फिर ये तीनों को रखिए। हमने 2a को बाहर लिया हमने पहले इसको, फिर ये पूरा लिख दिया a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। अब फिर प्लस 2b रखेंगे, प्लस 2b a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। अब फिर क्या बचा था इसमें? प्लस सी, फिर प्लस सी रखेंगे तो फिर a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, यानी ये तीनों ये हुआ और इसको हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि देखिए ये हमने यहाँ लिया, ये हमने यहाँ लिया और ये हमने यहाँ लिया। ठीक है, पहले 2a का गुना इसके साथ, फिर 2b का गुना इसके साथ, फिर c का गुना इसके साथ। ठीक है, चलिए अब 2a और a का गुना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर। इसका हो गया, ये पूरे का हो गया यहाँ तक का। अब प्लस 2ab, देखिए 2ba लिखिए या 2ab, चूँकि अल्फ़ाबेट में पहले a आता है फिर बाद में b, इसलिए हम इसको 2ab लिख रहे हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिखेंगे उससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस 2b और b का गुना 2b स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस 2bc स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसका भी हो गया आपका। अब इसमें आइए प्लस c और a, यानी प्लस ac प्लस b और c bc प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर और c का गुना c क्यूब। ठीक है, आइए अब इसको फिर से देखते हैं कि पहले लाइक टर्म कौन कौन सा है। आप देख पा रहे हैं कि 2ab यहाँ पर लाइक टर्म है। चलिए पहले 2a स्क्वायर लिख लीजिए, इसका कोई लाइक तो और है ही नहीं, इसका जोड़ा कोई है?
जुड़ा कहने का मतलब इसका कोई लाइक टर्म और है नहीं है। 2ab का 2ab है यानी कि +4ab। ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर वाला कोई टर्म है क्या, ये और ये तो हो गया। AC स्क्वायर नहीं है कोई, तो -2AC स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए 2b स्क्वायर का कोई टर्म है क्या, तो नहीं है, तो +2b स्क्वायर -2bc स्क्वायर। AC BC ये भी तो बिल्कुल अलग है, +AC +BC -CQ। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए हो सकता है किसी पद को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि -CQ को पहले भी कर दिया हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह वही रहना चाहिए सिर्फ, और टर्म वही रहना चाहिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके वीडियो को और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए हम देखते हैं 9.3 का हमने डी नंबर क्वेश्चन छोड़ा था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है सिंप्लीफाइड करना है हमें, सिंप्लीफिकेशन है। सरल कीजिए, इसमें भी क्या है, गुना का ही प्रयोग करना है, हमें गुना का ही प्रयोग करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b माइनस a + b मल्टीप्लाइड बाई a + b। ठीक है, अब की बार हम गुना की ही प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। आप और चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर लें और आप क्वेश्चन को नोट डाउन, 2 नंबर का जितने प्रश्न है F तक वो सारे नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है वो है a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b माइनस a + b मल्टीप्लाइड बाई a + b। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही काम कीजिए, पहले ये दोनों जो गुना है उसको गुना कर लीजिए। देखिए इन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले = का साइन दीजिए। a अगर बाहर रखिएगा तो क्या रखिएगा, a + b। ठीक है, फिर -b रखिएगा तो फिर क्या रखिएगा, a + b। ये हो गया ये टर्म। अब माइनस दीजिए। देखिए माइनस देने के बाद एक चीज़ की थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए कि जब माइनस रहे तो आप ब्रैकेट का यूज जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिए, माइनस यदि रहे तो आप किसका यूज कीजिएगा, ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, मझले ब्रैकेट का, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, प्लस रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन माइनस रहे तो आप निश्चित रूप से ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इस माइनस से फिर पूरे का गुना होगा। चलिए अब a रखेंगे तो क्या रखेंगे, a + b, और फिर +b रखेंगे तो क्या रखेंगे, a + b। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। अब चलिए इसको गुना करते हैं। a का गुना a स्क्वायर प्लस a और b ab हो गया, माइनस b और a यानी कि ab, प्लस माइनस, देखिए चिन्ह का बहुत महत्व है, प्लस माइनस माइनस b और b का गुना b स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, माइनस इसको फिर कर लीजिए, a और a का गुना a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba को आप ab लिख सकते हैं, प्लस b और b का गुना b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब ये देख लीजिए आप, ये प्लस ab है और ये माइनस ab है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए तो इसको फिर से लिख लेते हैं, a स्क्वायर और क्या बचा यहाँ, माइनस b स्क्वायर माइनस, ये तो कहानी ख़त्म। ब्रैकेट में देखिए a स्क्वायर, देखिए ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो ab और ab क्या होता है, 2ab होता है। ठीक है, वैसे हम आपको आइडेंटिटी पढ़ाएंगे तो बढ़िया से इसको समझाएंगे भी। 2ab प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमने ब्रैकेट जो दिया था उसका उद्देश्य अब आया हमारा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए माइनस से अब गुना होगा सबका, किसका, देखिए ये माइनस a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 2ab हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया होता तो ये तो माइनस हो जाता है, लेकिन ये और ये आपने क्या किया होता, प्लस में ही छोड़ दिया होता, तो आपका पूरा मैथ ही गलत हो जाता। देखिए ये क्या हो गया, माइनस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, ये देखिए इसके पीछे प्लस है तो प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, आप देखिए माइनस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो माइनस 2b
देखिए माइनस बी और माइनस बी माइनस टू भी होता है, उसी तरीके से माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, माइनस टू बी स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि माइनस एक और माइनस एक क्या होता है, माइनस दो होता है ना, तो माइनस टू बी स्क्वायर। ये क्या बचा आपका, माइनस टू ए बी। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। नहीं, यदि आप माइनस टू को कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर, सॉरी टू बी तो आप निकाल सकते हैं, टू बी, तो b प्लस ए, ये भी आपका क्या हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। टू बी कैसे, माइनस टू बी कैसे हमने निकाला, देखिए माइनस टू बी स्क्वायर हो गया यहाँ, और प्लस माइनस माइनस टू ए बी, ये भी हो गया, तो हमने ये भी हमारा आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए b का जो हमारा है उसको हम देखते हैं। आप इसको अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट को, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप सवाल ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी का मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है, और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए स्क्वायर को पहले रखते हैं तो फिर पूरा लिख लेते हैं, ये ए माइनस बी स्क्वायर, और फिर माइनस बी को रखते हैं तो पूरा लिख लेते हैं ए माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब ये प्लस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है वो लगा लीजिए आप डायरेक्ट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी वैसे हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आप अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको भी आप देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए किसी भी चीज़ का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसको दो बार उसी से गुना करना, स्वयं से दो बार गुना करना। जैसे देखिए दो का स्क्वायर का मतलब क्या है, दो गुने दो। उसी प्रकार ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। अब देखिए इसको यदि हम बाहर रखते, अभी तो हमने गुना सीखा है ना, इसको बाहर रखते तो हम ये पूरा लिखते ए माइनस बी, और फिर ये माइनस बी लिखते तो फिर ये पूरा लिखते ए माइनस बी। अब देखिए ए और ए का गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी का गुना ए बी माइनस बी और ए का गुना बी ए या ए बी, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है तो माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस टू ए बी। अभी हमने बताया था ना कि माइनस एक कितना होता है, माइनस दो होता है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यही है, देखिए यही फार्मूला बन जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, तदात्म्य जो होता है वो होता है कि जो एक ऐसा समीकरण होता है, ये एक ऐसा समीकरण है जो ए और बी के सभी मानों के लिए सेटिस्फाई होता है। इसमें आप कोई भी वैल्यू रख दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने लिखा है ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला क्यों कहा हमने, ये भी एक समीकरण है। समीकरण की पहचान क्या होती है कि वो बीच में सम का यानी बराबर का चिन्ह होता है लगा हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। लेकिन ये सर्वसमीका कहने का मतलब क्या, ये सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है, लेकिन समीकरण जो होता है कुछ निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होता है, इसलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं। ये हर मान के लिए संतुष्ट है, इसीलिए ये फार्मूला का रूप भी ले सकता है। आप इसको किसी मान, जैसे यदि हम a बराबर 1 और b बराबर 2 रख दें, देखिए तो LHS में रखिए। LHS किसको कहते हैं, इससे इधर जो होता है बाईं तरफ उसको लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष कहते हैं, बराबर के इधर जो होता है। तो LHS क्या है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, a का वैल्यू हमने क्या लिया है 1 और b का वैल्यू क्या लिया है 2, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 2 गया तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 1 का होल स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी माइनस वाले का स्क्वायर यदि होता है तो वो प्लस में हो जाता है। अब चलिए RHS को निकालिए। RHS क्या है हमारा, ये फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर हमने 1 लिया है तो 1 ले लीजिए, 1 स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी 2 गुने 1 गुने 2, 1 गुने 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 एकम 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। देखिए 4 और 1 5, चूँकि प्लस वाली क्रिया हम पहले कर लेंगे।
ये भी प्लस में है और ये भी प्लस, तो 4 1 5, 5 माइनस 4 यानी कि कितना, एक आंसर। देखिए ये भी एक आंसर आया था एक। यानी कि आइडेंटिटी क्या होता है कि जो आइडेंटिटी क्या होता है, जो सभी मानों के लिए जिसके LHS बराबर RHS होते हैं, सभी मानों के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज। और कोई भी वैल्यू हम पुट करें x y a b में, ठीक है, तो जिसका LHS बराबर RHS हो जाए वही क्या कहलाता है, आइडेंटिटी, और उसी को हम फार्मूला का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। अब थोड़ा सा हम विस्तार में चले गए, फिर समझाएंगे इसको आइडेंटिटी को अच्छे तरीके से, कि यदि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाना चाहें तो आप ये लगा सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या यदि आप गुना करना चाहें तो आप इसको 2 बार लिख लीजिएगा, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसको आगे काम करते हैं। a स्क्वायर का a से गुना होगा तो a क्यूब हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर गुने बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस a और b का गुना a b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर और b का गुना b क्यूब होता है। ठीक है, अब चलिए प्लस में है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, चूंकि a क्यूब बी क्यूब, चलिए जो बड़ा बड़ा घात वाला है, घात तो समझते हैं ना, पावर, ये भी 3 पावर है, ये भी 3 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर इस सब बड़े पावर वाले को इधर ले आइए। ठीक है, चलिए, और फिर स्क्वायर वाले को भी ले आइए, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या हुआ, बचा आपका माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या बच गया, एक देख लीजिए, माइनस ए बी और माइनस 2ab, तो ये दोनों लाइक टर्म है। देखिए लाइक टर्म पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप सजातीयों को नहीं पहचानेंगे तो आप बिना क्रिया किए हुए इसको भी उतार देते तो गलत हो जाएगा। देखिए दोनों में क्रिया होगी, माइनस 1ab है और माइनस 2ab है, यानी कि माइनस 3ab, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्यों, अब देखिए कोई किसी से किसी की क्रिया नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये 3 घात है, ये भी 3 घात है, लेकिन ये a है और ये b है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ये a स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला कोई है ही नहीं, ये ए बी वाला भी कोई ये था, तो ये दोनों का। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसको आप पॉज करके अच्छे से वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसमें मे बी कि आंसर में तो ये इधर हो सकता है कोई पद इधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ देखना है कि वो पद है या नहीं और उसी चिन्ह के साथ है या नहीं। जैसे ये प्लस बी क्यूब है तो ये इधर भी हो सकता है, लेकिन वो प्लस बी क्यूब ही होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर जो 2 का सी है उसको देखते हैं। 2 का सी क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करते हैं। टू 2.3x माइनस 1.7y मल्टीप्लाइड बाई 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5 माइनस 5.29x स्क्वायर प्लस 2.89y स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ये और ये। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले बाहर रख लीजिए, तो 2.3x। देखिए कभी भी गुना करने से घबराइएगा मत, पेन चलाइएगा, गलत या सही की परवाह मत कीजिएगा। मैथ सीखने के लिए हो सकता है आपको कई पेज बर्बाद करने पड़े शुरुआत में, तो उसके लिए आप मत घबराइएगा, पेन चलाइएगा। ठीक है, जितना चलाइएगा उसको आपको कठिनाई का अनुभव होगा तो होगा। ठीक है, लेकिन आप चलाते रहिएगा, रुकिएगा मत। देखिए 2.3x हमने बाहर निकाला तो ये पूरा लिख देंगे, तीनों टर्म, 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5। अब इसमें क्या बचा था, माइनस 1.7y। जब ये लिखेंगे तो फिर पूरा लिख देंगे, ये 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5।
अच्छा ये माइनस में भी तो कुछ है लास्ट में, तो इधर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2.89 वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करते हैं 2.3 का 2.3 से। देखिए 23 का स्क्वायर होता है कितना, 529। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2 दूनी 4 1 5, और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे दाहिना तरफ से। ठीक है, और x का गुना एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस ये प्लस है। अब 23 का 17 से गुना कर लीजिए और 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। देखिए ये 23 मान लीजिएगा, इसको 17, तो 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 5 39, 2 अंक के बाद दे दीजिए। ठीक है, और x और y, तो एक्स वाई हो गया, प्लस अब इसका गुना कीजिए 2.3 का 5 से, तो 5 तिया 15 के 5। ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11.5 x, चूँकि x का पद है सिंगल हुआ तो x हुआ। चलिए माइनस, अब फिर देखिए 23 का 17 से है, 23 का 17 से कितना आया था 3.91 एक्स वाई हो जाएगा। देखिए x और y थोड़ा सा आराम से कीजिए, कोई दिक्कत। देखिए हमने 1.7 का 2.3 से तो कर रखा था ना, तो 1.7 का 2.3 से सेम ही होगा ना 3.91, सिर्फ ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और x और y, चूँकि x और y है। अब देखिए फिर प्लस माइनस माइनस, अब 1.7 का 1.7 से, तो इसका मतलब क्या है 17 का 17 से गुना कर लीजिए। 17 का स्क्वायर तो याद होगा आपको 289, तो 2.89 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद इसमें दशमलव है और एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, तो आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और y का गुना क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस माइनस फिर माइनस, यहाँ आप लिखते हैं माइनस, फिर 17 पचे 85, यानी कि 8.5, और अकेला y है तो y। एक एक स्टेप को आप क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो हमारे साथ साथ चल रहा है हमेशा, इसको जैसा है वैसा एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, 2.89 वाई स्क्वायर। अब देखिए जो भी लाइक टर्म है उसको फाइंड कीजिए। इसमें देखिए 5.29 एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए 5.29 एक्स स्क्वायर, तो ये और ये क्या है, लाइक टर्म हुआ। लाइक टर्म है, लेकिन देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि 3.91 एक्स वाई प्लस में है और 3.91 एक्स वाई माइनस में है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस, फिर ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए -2.89 वाई स्क्वायर और प्लस 2.89 वाई स्क्वायर, एक माइनस में और एक प्लस में सेम टर्म। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा क्या, देखिए सब तो कैंसिल, ये और ये बच गया, इसको लिख दीजिए 11.5x माइनस 8.5 वाई। ठीक है, एक एक चीज़ को आप पहले आराम से गुना करेंगे। जो भी दिक्कत है सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है इसमें, और चिन्ह का ख्याल रखिएगा। चिन्ह का ख्याल रखिएगा तो गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल ही कम जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका डी नंबर क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप एज ए होमवर्क इसको आप सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाइड करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम ई नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई जो है हमारा वो है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 3 टर्म का 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ई ये है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए f का भी क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। यह है a माइनस बी
इंटू बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलिए दोनों को हल करते हैं। ये 3 टर्म का मल्टीप्लाई 3 टर्म के साथ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नियम वही है, बेसिक्स वही है। ठीक है, पहले x को बाहर रखेंगे तो ये पूरा लिख देंगे। x को बाहर रखा हमने तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा लिख दिया। फिर दूसरा टर्म को बाहर रखा, फिर ये पूरा लिख दिया। सब में पूरा पूरा लिखते चलेंगे। ठीक है, नीचे लिख रहे हैं प्लस जेड, फिर रखेंगे तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए x का गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड या जेड एक्स, जो आपको मर्जी हो लिख लीजिएगा, प्लस वाई एक्स का गुना फिर एक्स वाई लिख लीजिए, फिर वाई और वाई का गुना वाई स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, प्लस वाई जेड लिख लीजिए, वाई जेड। ठीक है, ये हो गया पूरा गुना। फिर यहाँ आ जाइए, फिर प्लस एक्स और जेड लिख लीजिए। ठीक है, प्लस वाई और जेड लिख लीजिए, वाई और जेड, प्लस जेड और जेड का गुना जेड स्क्वायर। चलिए, जो भी दो घात वाला है उसको पहले एक तरफ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों हमने लिख दिया लाइन से, चूँकि अधिकतम घात वाला था। देखिए, अब एक्स वाई और एक्स वाई दोनों सजाती है तो ये क्या हो जाएगा 2xy प्लस वाई जेड और वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा 2yz प्लस जेड एक्स और जेड एक्स यानी एक्स और जेड। ठीक है, तो 2xz, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। और वैसे भी जान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला भी यही होता है, यही आइडेंटिटी भी होती है। तो आप इस तरह से सीख भी सकते हैं कि कैसे फार्मूला को भी निकाला जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इजक्वल टू ए को बाहर रखते हैं तो b माइनस सी, फिर माइनस बी को बाहर रखते हैं तो भी b माइनस सी, यानी कि इसका हो गया गुना, प्लस तो प्लस देंगे, फिर इन दोनों का गुना करते हैं। b को बाहर रखेंगे तो c माइनस ए, माइनस सी को बाहर रखेंगे तो फिर c माइनस ए, यानी कि इन दोनों का गुना हो गया, फिर प्लस, फिर c माइनस ए का मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी के साथ, तो c को बाहर रखेंगे तो a माइनस बी, माइनस ए को फिर बाहर रखेंगे माइनस ए को तो फिर a माइनस बी। ठीक है, बेसिक्स वही है, कहीं कोई चेंज करने की ज़रूरत बेसिक्स को नहीं है। ठीक है, जो भी है आपका उसको आप बस गुना कर दीजिए। देखिए ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस बी सी। ठीक है, माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ए बी देखिए माइनस सी और सी का गुना सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी, ये हो गया, प्लस फिर ए सी प्लस माइनस माइनस बी सी माइनस ए और ए का गुना ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, ये हो गया आपका गुना। ठीक है, अब इसमें जो सजातीय होगा उनके बीच क्रिया करेंगे। ठीक है, तो देखिए लाइक टर्म को पहले खोजिए कि लाइक टर्म कौन कौन सा है। देखिए ए बी और ए बी को देखिए, ए बी कहाँ कहाँ है, ये है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, तो ये तो कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, ए सी देखिए, एक ए सी यहाँ है और भी है, लेकिन पहले देखते हैं
ये से ये कैंसिल होगा, क्यों? क्योंकि एक ए सी, देखिए ए सी और भी होगा लेकिन उसको हम बचा के रखते हैं, ठीक है। एक बी सी प्लस में है और एक बी सी माइनस में है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका वो देखिए आप, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा, प्लस ए बी प्लस बी सी यहाँ और प्लस ए सी, ठीक है। देखिए अगर आप बिल्कुल अगर इस तरह से नहीं चल सकते तो हो सकता है ये इधर लिख जाए इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी उससे नहीं है। आपका आंसर यहाँ पर भी क्लियर, अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो ये भी आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। या प्लस वाले को आप इधर भी उठा के रख लीजिएगा, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसके हेर फेर से आंसर अगर है आपका दिया हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चिन्ह वही हो। जैसे ए बी का चिन्ह यदि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी हम प्लस ही देंगे, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। चिन्ह वही रहना चाहिए, टर्म वही रहना चाहिए, ठीक है। जैसे माइनस ए स्क्वायर यहाँ भी था तो हमने यहाँ भी लिखा तो माइनस ए स्क्वायर ही लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। हमने आपको होमवर्क दिया है इसका डी नंबर, ठीक है। डी नंबर देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्ष लंब जो है वो क्रमशः एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम त्रिभुज का आधार क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं उसका क्या है, शीर्षलंब क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को जो दिया है। त्रिभुज का आधार यानी बेस जो है वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तथा शीर्षलंब जो है वो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार इंटू शीर्षलंब। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए अब 1/2 इंटू, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पर भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए माइनस बी मान लीजिए इसको, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये दोनों आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है। वैसे आप गुना भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, आप याद कर लीजिएगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको कि इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। बस इसमें मल्टीप्लाई का ही खेल है और है कुछ नहीं। अब इंटू, अब क्या कीजिए, थोड़ा सा मंझला ब्रैकेट ले लीजिए, एक्स स्क्वायर लिखिएगा, इससे गुना कीजिएगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर प्लस 2xy लिखिएगा, फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर लिखिएगा, तब भी ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। अब इसको आप गुना कर लीजिए,
1/2 इंटू ये हो जाएगा x⁴, देखिए 2 और 2 4 माइनस 2x, x तो 2 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी, तो 3 हो जाएगा x³ और y तो 1 ही है y, प्लस x² और y² गुना करेंगे तो ये हो गया इसका। अब इसमें आइए, प्लस 2x तो 1 है ही, फिर 2 यहाँ, तो x³ y प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 x² y², ठीक है, प्लस 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 2x तो 1 ही है, y 1 इधर 2 यहाँ, ठीक है, 2 यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, इसमें प्लस x² y² प्लस माइनस माइनस 2x तो 1 ही है, y 3 हो गया, प्लस 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 y² और y² y⁴, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। अब 1/2, अब इसमें देखिए कि क्या कुछ किया जा सकता है, ठीक है। ये -2x³ और ये प्लस 2x, सॉरी, ये -2x³ और ये प्लस 2x³ दोनों देखिए लाइक टर्म था और सेम है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देख लीजिए आप कि -2xy³ और प्लस 2xy³, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेम टर्म हो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि सेम टर्म हो और एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी सेम टर्म था दोनों, लेकिन एक माइनस में था और एक प्लस में था, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए कि x⁴, अब तो खैर छोटा ब्रैकेट भी दे सकते हैं, और देखिए x² y² और x² y², यानी कि 2x² y², ठीक है, 2x² y² प्लस में हो गया और माइनस में 4 है, सेम टर्म, ठीक है, तो प्लस में 2 ये और ये मिलके प्लस 2x² y² होता, ठीक है। वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख भी सकते हैं, देखिए प्लस x² y² और प्लस x² y², तो प्लस 2x² y² और माइनस में क्या है, 4x² y², ठीक है, और एक टर्म और यहाँ बचा प्लस y⁴। अब इसको बस एक लाइन और लिख लीजिए, x⁴, देखिए प्लस में 2 और माइनस में 4, देखिए दोनों लाइक टर्म है, देखिए ये भी x² का है y² का और ये भी x² y² का है, तो प्लस 2 -4 -2 होता है, तो x² y² प्लस क्या y⁴, यही क्या हो जाएगा, ठीक है। इन सब प्रश्न को थोड़ा सा स्लोली बनाइएगा, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल एक बार से नहीं हो तो एक से अधिक बार इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और एक एक स्टेप पर खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा। खुद से कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो फिर आप सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। खुद से कैलकुलेशन कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार गलत हो 2 बार गलत हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। खुद से कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिएगा। जो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि चौड़ाई z इकाई है तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए। व्यंजक लिखने का मतलब क्या, एक्सप्रेशन करना है आपको, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कितना ज़्यादा है, x + y इकाई, और चौड़ाई आपको दे ही रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, आयत की चौड़ाई बराबर z इकाई, z इकाई है, दे रखा है उसने प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से x + y इकाई ज़्यादा है, तो लंबाई यही हो जाएगा। तो एक आंसर तो आपका यही हो गया, एक आंसर तो यही हो गया। तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या है, जेड प्लस एक्स प्लस वाई है, और चौड़ाई क्या है, इंटू जेड है। इकाई स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग इकाई, सॉरी वर्ग इकाई। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ व्यंजक लिखने के लिए कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड वर्ग इकाई, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे आपको आंसर को यहीं पर चूँकि व्यंजक ही सिर्फ लिखना था, ठीक है। अब देखिए 5th का क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यदि किसी लड़की ने x प्लस वाई रुपये प्रति किलो की दर से m प्लस n किलोग्राम आलू लिया और y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m माइनस n किलो टमाटर खरीदा, तो उसके कुल कितनी राशि देनी होगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। यदि कोई लड़की है जो x प्लस वाई रुपये प्रति किलो की दर से क्या लेती है, m प्लस n किलोग्राम आलू लेती है, तो पहले निकाल लेंगे ठीक है। आलू की कीमत क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इंटू एम प्लस n, ठीक है। फिर टमाटर की क्या हो जाएगी, y इंटू एम माइनस n, और दोनों के क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आलू की कीमत क्या हो जाएगी, देखिए वो x प्लस वाई रुपये प्रति किलो की दर से है, और खरीदा कितना उसने, m प्लस n किलोग्राम, ठीक है, क्लियर। तो ये रुपया हो जाएगा आपको। अब इसको क्या कर लीजिए, गुना भी कर लीजिए। x को बाहर रख लीजिए तो m प्लस n लिख लीजिए, और y को फिर बाहर रख लीजिए तो m प्लस n लिख लीजिए, इतना रुपया। तो ये हो जाएगा mx प्लस nx प्लस my प्लस ny रुपया, ठीक है। अब देखिए कहता है कि टमाटर की कीमत क्या हो जाएगी, y रुपये प्रति किलो है, ठीक है, और m माइनस n किलो है, तो y गुने m माइनस n रुपया इसका हुआ, तो ये हो जाएगा my माइनस ny। अब क्या कुल कीमत निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो उसने कुल कितनी राशि दी होगी, तो कुल दी गई राशि, ठीक है, दी गई राशि, ठीक है, बराबर हो जाएगा mx, ये दोनों को इसको और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस nx प्लस my प्लस ny, और ये दोनों को भी जोड़ देना है, प्लस my माइनस ny, ठीक है। अब देखिए my यहाँ भी और my यहाँ भी, अच्छा ठीक है, ny और ny ये क्या दोनों हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए लिखिए mx प्लस nx और my दोनों जोड़ में है, तो ये तो कटेगा नहीं, 2my हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2my। यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर ऐसा भी इसको लिखा हुआ हो सकता है, प्लस 2my प्लस nx रुपया, यही क्या है आंसर। तो उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब जो आपका अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न, वो आपको खुद से ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के m प्लस n गुना है। पिता का उम्र जो है ना, उसके बेटे का उम्र का m प्लस n गुना है। यदि बेटा का उम्र x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष हो, तो पिता की उम्र के लिए व्यंजक लिखिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए, तो ये आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके इसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, इसको लिखना है, ठीक है। तो आपका जो इसको आप, अच्छा इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, चौथे और पांचवें को, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। अब आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पेज नंबर है आपका
पेज नंबर आपका है 156 है अप्रोक्स, ठीक है 156 है। ये आपको सॉल्व करना है। और अगर किन्हीं के पास बुक नहीं है तो बीच बीच में रोक के आप क्वेश्चंस को लिख लेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं कि इस चैप्टर का आपको पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो सबसे पहले आप कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि सतीश सर के वीडियो से वीडियो डाला गया है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।